दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस एक ऐसी कहानी है जिसमें जिज्ञासा, तकनीकी कौशल और अनजाने में उपजे असर का मेल देखने को मिलता है। कंप्यूटर वायरस का नाम सुनते ही दिमाग में डरावनी तस्वीरें उभरती हैं। डेटा का नुकसान, सिस्टम का क्रैश होना और निजी जानकारी का खतरे में पड़ जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ? किसने पहली बार वायरस बनाया, वह कैसे फैला और इसके बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया पर क्या क्या असर पड़े? चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर वायरस आखिर होता क्या है। कंप्यूटर वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह अपने आप खुद को कॉपी कर सके और दूसरे कंप्यूटरों में फैल सके। जैसे जैविक वायरस शरीर में घुसकर खुद को कॉपी करता है और बीमारी फैलाता है, वैसे ही कंप्यूटर वायरस भी काम करता है। यह कंप्यूटर की सामान्य प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करता है, फाइल्स को करप्ट कर सकता है, डाटा चोरी कर सकता है या सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर सकता है। अब सवाल यह उठता है, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? आमतौर पर क्रीपर नाम के एक प्रोग्राम को दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। यह 1974 में बनाया गया था, यानी आज से करीब 50 साल पहले। इसे बनाया था अमेरिकी प्रोग्रामर बॉब थॉमस ने, जो बीबीएन टेक्नोलॉजीज के लिए काम करते थे। क्रीपर वायरस का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था। दरअसल बॉब थॉमस ने इसे एक प्रयोग के तौर पर बनाया था ताकि देखा जा सके कि क्या कोई प्रोग्राम खुद को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना किसी यूजर की मदद के कॉपी कर सकता है या नहीं। क्रीपर वायरस आरपैनेट नाम के नेटवर्क पर फैला, जो इंटरनेट का शुरुआती रूप था। जब यह वायरस किसी कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचता था तो स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, यानी मैं क्रीपर हूं, मुझे पकड़ के दिखाओ। न तो ये वायरस फाइलें डिलीट करता था, न ही किसी तरह का डाटा चोरी करता था। ये एक तरह से तकनीकी शरारत थी जिसने आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी और वायरस के खतरों की नींव रख दी। क्रीपर के बाद सवाल हुआ कि इसे रोका कैसे जाए। इसी के जवाब में आया पहला एंटी वायरस प्रोग्राम, रीपर। रीपर को भी बीबीएन टेक्नोलॉजीज में ही बनाया गया और इसका काम था क्रीपर को ढूंढना और सिस्टम से मिटा देना। यह भी अपने आप सिस्टम से सिस्टम में जा सकता था, लेकिन इसका मकसद था वायरस को नष्ट करना। इस तरह वायरस और एंटीवायरस की जो जंग है उसकी शुरुआत भी साथ ही हो गई। क्रीपर के बाद कंप्यूटर वायरस की दुनिया में कई अहम पड़ाव आए। शुरुआती दशक में वायरस सिर्फ प्रयोग या शरारत के लिए बनाए जाते थे, लेकिन 1980 के दशक में चीजें बदलने लगी। उस समय पर्सनल कंप्यूटर आम होने लगे थे और फ्लॉपी डिस्क के जरिए वायरस तेजी से फैल सकते थे। इसी दौर का एक और मशहूर वायरस था एल्क क्लोनर, जिसे 1982 में 15 वर्षीय रिच स्क्रेंटा ने बनाया था। एल्क क्लोनर एप्पल II कंप्यूटर के लिए था और वह भी मजाक के तौर पर लिखा गया था। जब यह वायरस कंप्यूटर में घुसता तो हर 50वीं बार बूट करने पर एक कविता स्क्रीन पर दिखती थी। हालांकि यह हानिकारक नहीं था, लेकिन इसने यह दिखा दिया कि वायरस केवल नेटवर्क नहीं बल्कि फिजिकल मीडिया के जरिए भी फैल सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट आम होते गए, वायरस भी अधिक खतरनाक और जटिल बनते गए। 1986 में आया ब्रेन वायरस, जिसे 2 पाकिस्तानी भाइयों बसित और अमजद फरूक ऑल्वी ने बनाया था। यह पहला वायरस था जो MS-DOS सिस्टम्स में फैला। ब्रेन वायरस का मकसद भी गंभीर नुकसान पहुंचाना नहीं था। वे अपने सॉफ्टवेयर की पायरेसी रोकना चाहते थे, लेकिन ब्रेन ने यह साबित कर दिया कि वायरस अब वैश्विक स्तर पर फैल सकते हैं। कंप्यूटर वायरस के फैलने के प्रमुख तरीकों में फ्लॉपी डिस्क, ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोडेड फाइल्स और बाद में इंटरनेट के जरिए मालवेयर साइट्स शामिल हो गए। शुरुआती वायरस आमतौर पर किसी खास सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को निशाना बनाते थे, लेकिन समय के साथ उनमें खुद को बदलने, छुपाने और ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता आ गई। इन वायरसों का असर भी समय के साथ बढ़ता गया। जहां क्रीपर और एल्क क्लोनर जैसे वायरस सिर्फ शरारत थे, वहीं बाद के वायरसों ने करोड़ों डॉलर का नुकसान किया, संवेदनशील जानकारी चुराई, सरकारों और कंपनियों की वेबसाइटें ठप कर दी और आम लोगों के निजी डेटा तक को प्रभावित किया। माइकेलैंजेलो, मेलिसा, आई लव यू, माई डूम और वानाक्राई जैसे वायरस दुनिया भर में सुर्खियां बने। वानाक्राई तो इतना घातक था कि 2017 में इसने 50 से ज्यादा देशों में हजारों कंप्यूटरों को प्रभावित किया और अस्पतालों जैसी जरूरी सेवाओं को भी ठप कर दिया।
कंप्यूटर वायरस सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, वे सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी गहरा असर डालते हैं। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ी, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एक जरूरी विषय बन गई। सरकारों, कंपनियों और आम लोगों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है, अपने सिस्टम को अपडेट रखना पड़ता है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। आज के दौर में वायरस केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहे। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस पर खतरा मंडराता रहता है। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, इन सभी ने साइबर सुरक्षा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। साथ ही एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स की भूमिका भी पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ था, एक ऐसी जिज्ञासा जिसने टेक्नोलॉजी में संभावनाओं के साथ साथ खतरों के भी दरवाजे खोल दिए। क्रीपर के पकड़ के दिखाव वाले मैसेज से लेकर आज के जटिल और खतरनाक वायरस तक, यह सफर हमें इस बात की याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी के हर आविष्कार के साथ जिम्मेदारी और सतर्कता की भी जरूरत होती है। वायरस की कहानी महज तकनीकी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, जिज्ञासा और अनपेक्षित परिणामों की भी कहानी है। और इसी से हमें सीख मिलती है कि डिजिटल दुनिया में कदम कदम पर सावधानी और जागरूकता जरूरी है। तो देखा आपने कैसे एक छोटा वायरस पूरी टेक्नोलॉजी की दिशा बदल गया। ऐसी ही और अनसुनी खोजों और तकनीकी इतिहास की कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया की पहली खोज और खोजते रहिए पहली बार की कहानियां।